आज के क्लास में हम देखने वाले हैं यानी बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यानी ये ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में और उसका एग्ज़ाम जो हुआ था 101 शिफ्ट में हुआ था। इन्हीं का हम जो है सेल चैप्टर्स यानी ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 148 क्वेश्चन टोटल पूछा गया था। इसमें हमने 20-20 क्वेश्चन डेली लाते हैं आप सभी के लिए यानी चैप्टर वाइज चैप्टर। इससे पहले के क्लास में हमने सेल चैप्टर का क्या किया 20 क्वेश्चन करवा दिया है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये आज का दूसरा क्लास ये होने जा रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। जो भी बच्चे एग्जाम देंगे अगारे यानी रेलवे का कोई भी एग्जाम यदि देते हैं तो उनके लिए ये क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को 21 नंबर क्वेश्चन से। कर प्याज के छिलके की कोशिका के सूक्ष्म अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यानी कारक प्याज के छिलके की कोशिका के सूक्ष्म अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ये जो निकाला जा सकता है यानी सभी देखिए सभी प्याज समान लघु संरचना से बने होते हैं। जितना भी प्याज होते हैं वह क्या होते हैं समान लघु संरचना से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। देखिए छोटी यानी कहा लघु में इसका तो छोटे यानी संरचनाओं से बने होते हैं जिसे क्या कहते हैं कोशिकाएं कहते हैं। आइए इनका व्याख्या भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे करा जब हम प्याज की छिलके को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें एक जैसी छोटी कोष्ठनुमा संरचनाएं दिखाई देती है। ये संरचना ही कोशिका यानी सेल कहलाती है, जो यह साबित करती है कि सभी जीवों का शरीर मूल रूप से कोशिका से बना होता है। यानी जितना भी जीव है ना सभी जीवों का यानी शरीर जो होता है वह कोशिका से मिलकर बना होता है। एक बार फिर जब आप प्याज की झिल्ली को यानी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें एक जैसी छोटी संरचनाएं दिखाई देगी। यह संरचना ही कोशिका कहलाती क्या कहलाती है कोशिका कहलाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन को जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। का रिक्तिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी देखेंगे रिक्तिका क्या है खाली जगह होता है। यानी ऐसा समझ लीजिए रिक्तिकाओं का क्या अर्थ होता है खाली जगह होता है। इनका संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि गलत है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे पादप की कोशिकाओं में रिक्तिका कोशिका रस से भरी होती जो अस्फीत और कठोरता प्रदान करने में सहायक होती है। देखिए ये बात क्या है इसमें रस का बात किया गया ना, रस तो भरी होगी। जब रिक्तिका खाली जगह होगा तो वहां पर रक्त भी भरी रहेगी। चलिए यहाँ रस भरी रहेगी। रस ये क्या कोशिका रस यानी भरी रहती है, रक्त नहीं रस। अब यहाँ देखेंगे रिक्तिकाएं अमीनो एसिड शर्करा कार्बन एसिड और प्रोटीन जैसे महत्वपूर्ण पदार्थों का भंडार करती है। जब खाली जगह है तो यहाँ पे क्या होती है यानी भंडार यहाँ पे जगह हो सकती है। चलिए ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए गलत वाला पूछ रहा है ना, तो गलत वाला हमको खोजना है। कह रहा कि पादप कोशिकाओं में आमतौर पे एक बहु केंद्र रिक्तिकाएं होती है। देखिए जब इतना ही चीज यहाँ पे भरी रहेगी भरे रहता होगा इसमें तो क्या होगा यह केंद्रीय जो होगा क्या होगा रिक्तिका जो होगा यह बड़ा साइज का होगा ना, इसलिए यहाँ पे क्या बृहत होता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी को भी आप टिक कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे रिक्तिकाएं कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए होती है। देखिए प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है तो राइबोसोम करता है, लेकिन रिक्तिका से इसका कोई भी लेन देन नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हम डी को काटेंगे। यही तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा ना, डी नंबर को हम टिक कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे रिक्तिकाओं का मुख्य कार्य जल अवशिष्ट पोषक तत्वों का भंडार करना तथा कोशिका को मजबूत देना है। क्या है का रिक्तिकाओं का मुख्य कार्य क्या है जल अवशिष्ट और पोषक तत्वों का भंडार करना तथा कोशिकाओं को मजबूती देना। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य मुख्य रूप से राइबोसोम द्वारा किया जाता है, रिक्तिकाओं द्वारा नहीं। प्रोटीन का जो है प्रोटीन किसके द्वारा किया जाता है राइबोसोम द्वारा किया जा सकता है, लेकिन रिक्तिका द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका सही जवाब होगा क्या होगा डी नंबर होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 23 नंबर का क्वेश्चन को जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कारण प्रयोगशाला में एक विद्यार्थी एक पादप कोशिका के अधिकांश भागों में एक बड़ा पारदर्शी कोर्स देखता है। यह रिक्तिका कोशिका के आयतन का कितना भाग घेरती है। देखिए कोई भी बात है नहीं जो घेरती है रिक्तिका जो होता है नहीं
50 से लेकर 90% तक घेरती है। रिक्तिका कितना भाग तक घेरती है, यानी 50 से लेकर 90% भाग तक यह घेर सकती है। अब यहाँ देखेंगे पादप कोशिका की एक प्रमुख विशेषता उनकी विशाल केंद्र रिक्तिकाएं है। यह रिक्तिका इतनी बड़ी हो जाती है कि यह कोशिका के कुल आयतन का 50 से 90% तक जो हिस्सा घेर लेती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। करा जब एटीपी में क्या कह रहा है, जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेज लीकेज को जल का उपयोग करके तोड़ा जाता है तो केजी पर मोल बराबर ऊर्जा मुक्त होती है। तो कितना होती है, 30.5। ये याद करने की बात है, 30.5 ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप बी नंबर को टिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे व्याख्या करने वाला, यहाँ देखें एटीपी कह रहा है, एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है जब इसके अंतिम टर्मिनल यानी फास्फेट बॉन्ड को जल अवघटन द्वारा तोड़ा जाता है तो प्रति मोल 30.5 केजी ऊर्जा निकलती है, जिसका उपयोग शरीर क्रियाओं में होता है। ठीक ना। अब यहाँ पर हम देख लेंगे 25 नंबर का क्वेश्चन को। इससे आगे कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं का भंडारण करता है। कौन करेगा, देखिए इसमें प्रोटीन, हम बात करेंगे प्रोटीन, स्टार्च, तेल और कणिकाओं का भंडार जो करता है अवर्णी करता है। कौन करता है, अवर्णी लवक करता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। करा कौन करता है, अवर्णिक लवक करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए अवर्णिक लवक रंगहीन लवक होते हैं। क्या होते हैं, रंगहीन लवक होते हैं, जिनका मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का संरचना करना है और इसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन का भंडार होता है। ठीक ना। और यहाँ पे आप बी नंबर को टिक करिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पे 26 नंबर हम क्वेश्चन को देखेंगे। कारण कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोशिका अंगक नहीं है। अब इसमें आपको ये बात देखना है कि निम्नलिखित जितना भी विकल्प दिया गया है ना, और ये जो है यानी क्या कोशिका अंगक है या नहीं, ये बात आपको जानना जरूरी है। आइए तो यहाँ पे जानना जरूरी है तो हम आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए अंतर द्रव्य जालिका ये भी है, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी है, गोल्गी उपकरण ये भी है, लेकिन ये देखिए कोशिका द्रव्य से कोई क्या अंगक है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यही सही करिएगा, ये नहीं है। अब यहाँ देखिए अंतर प्रजालिका, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी उपकरण कोशिका की भीतरी विशिष्ट कार्य करने वाले अंग है, जबकि कोशिका द्रव्य वह तरल पदार्थ है जिसमें ये सभी अंग तैरते रहते, जिसमें क्या होते हैं, ये अंग नहीं है। ये क्या अंग नहीं है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। ठीक ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को। कारण निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सरल स्क्वैमस उपकला को कुशलता पूर्वक विसरण करने में सक्षम बनाती है। कौन बनाती है, कारण निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सरल स्क्वैमस उपकला को कुशलता पूर्वक विसरण करने में सक्षम बनाती है। ये जो बनाती है, कौन बनाती है, तो ध्यान से आप देखिएगा। कह रहा है कि कोशिकाओं की कई परतें उपस्थित होती है, और यहाँ देखिए सी में चपटी, पतली और घनीभूत कोशिकाएं होती है। आपको सरल स्कैम्स का बात करेगा ना, तो आप ये क्या होती है, चपटी होती है, पतली होती है, घनीभूत कोशिकाएं होती है। ठीक ना। और यहाँ पे सी नंबर को टिक करिएगा। अब यहाँ देखेंगे सरल स्कैम उपकला की कोशिकाएं बहुत पतली, चपटी होती, क्या होती है, पतली तो होती है और चपटी होती है। यह पतली संरचना गैसों और सरल पदार्थों विसरण के लिए एक आदर्श पारगम्य सतह प्रदान करती, क्या करती है, आदर्श प्रदान करती है। तो ऑप्शन में यहाँ पे सी नंबर को आप टिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। करा कि पादप कोशिका में सूत्र कणिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि पादप कोशिका में सूत्र कणिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पादप कोशिका के बारे में आपको बताना है। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे कि पादप कोशिका क्या आपको देखना जरूरी है। सबसे पहले देखेंगे क्या सूत्र कणिका का अपना डीएनए नहीं होती, गलत बात है। सूत्र कणिका प्रकाश संश्लेषण करती, ये भी गलत बात है। कह रहा है कि सूत्र कणिका में एक ही झिल्ली
आवरण होता है, ये भी गलत, एक ही नहीं होता है, कई होता है। सूत्रकनिका आंतरिक झिल्ली अत्यधिक विलित होती है, बात यही सही है। यानी सूत्रकनिका का आंतरिक जो होता है ना, आंतरिक झिल्ली जो होती है अत्यधिक वलित होती है। यहाँ देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली बहुत अधिक मुड़ी हुई यानी वलित होती है, और जिसे क्रिस्टी कहते हैं। यह वाला एटीपी बनाने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को। कारण नाभिक के अंदर की संघन संरचना को राइबोसोम का निर्माण करती है। कारण नाभिक के अंदर की संघन संरचना जो राइबोसोम का निर्माण करती है उसे कहा जाता है, उसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिक के अंदर की संरचना को क्या न्यूक्लियस कहा जाता है, यानी केंद्रिका भी बोलते हैं। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस होती है और केंद्रिका होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर जो कि काफी दिखाई पड़ रहा है, ए नंबर को हम टिक कर लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे केंद्रक के भीतर एक संघन गोल संरचना होती है जिसे केंद्रिका यानी न्यूक्लियस कहते हैं, जहाँ राइबोसोमल का संश्लेषण होता है, इसलिए इसे राइबोसोम के निर्माण का केंद्र माना जाता है। क्या माना जाता है? राइबोसोम के निर्माण का केंद्र माना जाता है। इसको आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। कहाँ चला गया? 30 नंबर क्वेश्चन होगा। तो 30 नंबर यहाँ पे हम देखेंगे अभी। कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चिकनी अंतर्प्रदव जालिका के कार्यों को प्रदर्शित करता है? कौन प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे देखिएगा आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चिकनी अंतर्प्रदव जालिका के कार्यों को संदर्भित करता है? तो ये जो करता है देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन लिपिड का निर्माण करता है। क्या करता है? लिपिड का निर्माण। ध्यान सुनिएगा, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका मुख्य रूप से लिपिड और वसा अणुओं के निर्माण में सहायता करती है। खुरदरी जालिका प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, ठीक ना। अब यहाँ पर हम देख लेंगे 31 नंबर क्वेश्चन को। कारण किस प्रकार का विलयन प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से जल को कोशिका से बाहर स्थानांतरित कर देता है और जिससे कोशिका संकुचित हो जाती है। जिससे क्या हो जाती है? कोशिका संकुचित हो जाती है। तो यहाँ देखेंगे किस प्रकार का विलयन प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से जल को कोशिका से बाहर स्थानांतरित कर देता है जिससे कोशिका संकुचित हो जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे हम कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे अति परासरणी विलयन होता है। क्या है? अति परासरणी विलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे अति प्रसरणी विलयन में बाहर के घोल की सांद्रता कोशिका के अंदर से अधिक होती है जिससे प्रासरण के कारण जल कोशिका से बाहर निकल जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। क्या होती है? कोशिका जल जो है बाहर निकल जाता है, कोशिका क्या होती है? सिकुड़ जाती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर को आप टिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देख लेंगे 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कारण बहुकोशिकीय जीवों में केवल सरल विसरण ही सभी कोशिकाओं आवश्यकताओं को पूर्ण क्यों नहीं कर सकता है? कारण बहुकोशिकीय जीवों में केवल सरल विसरण ही सभी कोशिकाओं को यानी पूर्ण रूप से क्यों नहीं कर सकता है? ये जो नहीं कर सकता है तो सबसे पहले इसका जो हम देखेंगे, क्योंकि शरीर का आकार और जटिलता बढ़ जाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि शरीर का आकार और जटिलता जो है बढ़ जाती है। तो बड़े बहुकोशिकीय जीवों में शरीर का आकार बहुत बड़ा और संरचना जटिल होती है। केवल विसरण की प्रक्रिया शरीर की गहराई में स्थित सभी कोशिकाओं का ऑक्सीजन और पोषक तत्व तेजी से पहुंचाने में सक्षम नहीं होती है, इसके कारण नहीं होता होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाएं केवल जंतु कोशिका में उपस्थित होता है किंतु पादप कोशिका में नहीं? कारण निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में उपस्थित होता है किंतु पादप कोशिका में नहीं होता है? तो देखेंगे सबसे पहले जो है यहाँ पे देखेंगे तारकाएं जो होती है ना, ये होती है जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। क्या होता है? लेकिन पादप कोशिका में नहीं होता है। पादप कोशिका में यह तारकाएं नहीं होता, ये सारा चीजें होती है पादप कोशिका में होती है, बाद बाकी ये सारी चीजें पादप कोशिकाएं में नहीं होती है, ये केवल जंतु कोशिकाएं में ही होती है। तारकाएं जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है और कोशिका विभाजन के दौरान ध्रुवों का निर्माण करता है। यह अधिकांश उच्च श्रेणी के पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन को।
कोशिका के कोशिका द्रव्य के संबंध में उस कथन का चयन करें जो गलत है। कहा कोशिका के कोशिका द्रव्य के संबंध में उस कथन का चयन करें जो गलत है। जो गलत है इसमें उसका आपको चयन करना है। सबसे पहले यहाँ देखिए, पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली के बीच पाया जाता है, यही तो गलत है, बीच में नहीं पाया जाता है। यहाँ देखेंगे कोशिका द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ से भरा क्षेत्र होता है, ये भी सही है। कह कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिका अंगक होते हैं, ये भी सही है, लेकिन ये वाला गलत है, यही आपसे पूछना था, तो इसी को टिक लगाइएगा। कोशिका संकेंद्रिक पाकेंद्रिक दोनों कोशिका मौजूद होता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन में यहाँ पे सी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इसका व्याख्या। कह कोशिका द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली के अंदर स्थित होता है, किसके अंदर झिल्ली? कोशिका द्रव्य जो होता है ना प्लाज्मा झिल्ली के अंदर स्थित होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सबसे बाहरी परत होती है और इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली होती है और झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, इसलिए कथन सी गलत है। इसलिए क्या है? कथन सी जो है गलत है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कारण निम्नलिखित प्रकार की कोशिकाओं की आकृति और कार्य संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कारण निम्नलिखित प्रकार की कोशिकाओं की आकृति और कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत वाला खोजना है। श्वेत रक्त कोशिकाएं ऊतकों को गति करने के लिए अपनी आकृति बदल सकती है, यह भी बात सही है, लेकिन गलत खोजना है आपको। तंत्रिका कोशिकाएं लंबी और संकीर्ण होती है जो शरीर के विभिन्न भागों में संदेश पहुंचावे। ये तो तंत्रिका इसका तो काम है संदेश पहुंचाने का, ये भी बात सही है। लाल रक्त कोशिका ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ाने के लिए उभययावतल होती है, ये भी सही है। और यहाँ पे देखेंगे पेशी कोशिकाएं रक्त में प्रवाह में सहायता के लिए चपटी और गोलाकार होती है, ये बात गलत है, तो ऑप्शन नंबर हम डी नंबर को टिक कर लेंगे। ये क्या है? गलत है, तो गलत वाला आपको खोजना था। अब यहाँ देखिए पेशी कोशिकाएं लंबी और तर्कुरूपी होती है ताकि ये संकुचन और फैलाव कर सके। वे रक्त प्रवाह के लिए चपटी या गोलाकार नहीं होती है। क्या होती है? चपटी और गोलाकार बिल्कुल नहीं होती है। अब यहाँ पे देखेंगे हम 36 नंबर क्वेश्चन को। कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मों में विभाजित किया जाता है। देखिए द्विगुणित को अगुणित करेगा तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में टिक किया गया है। अब यहाँ व्याख्या देखिए, अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम के एक गुणित कोशिकाओं से 4 गुणित कोशिकाएं बनती है। यह प्रक्रिया जनन कोशिकाओं में युग्मक बनाने के लिए होती है। अब 37 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। कारण निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि को जीवन की परिभाषित विशेषता के रूप में नहीं लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता है, तो यहाँ पर आप देखिएगा किसको नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कर चलने या दौड़ने जैसे, देखिए क्या ये विधि को नहीं लिया जा सकता है। क्यों? देखिए पैर क्या जीवित है ना, सजीव है, लेकिन क्या वह दौड़ पाते हैं, चल पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको ऑप्शन में ए को टिक करिएगा। बाद में किए तो सारा गलती होगा। अब यहाँ देखेंगे हम चलना या दौड़ना जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है। क्या आप चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, तो जीवन के लिए अनिवार्य नहीं, आप फिर भी जी सकते हैं। लेकिन आणविक गति, श्वसन और कोशिकाओं का रख रखाव जीवन के लिए अनिवार्य है, जो सभी जीवों में होती है। ऐसा आपको समझना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे हम 38 नंबर क्वेश्चन को। कोशिका के प्रकार और आकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत खोजना है। पेशी कोशिका तरुका रूपी होती है, ये भी सही है। तंत्रिका कोशिका लंबी और सख्त रूपी, ये भी सही है। श्वेत रक्त कोशिकाएं गोल या स्थिर रूपी होती हुए, यही तो गलत है। गलत वाला खोजना था, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी नंबर, ये गोल नहीं होती है। लाल रक्त कोशिकाएं एलिप्स रूपी होती है, जिससे एक केंद्रीय गर्त होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर को टिक करिए, गलत वाला आपको खोजना कर रहा था। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC स्थिर नहीं होती है। अमीबा की तरह इनकी आकृति बदलती रहती है ताकि ये संक्रमण वाली जगहों तक पहुंच सके और कीटाणु को निगल सके। अब 39 नंबर हम क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय का कार्य है? देखिए गोल्जी काय का कार्य क्या है? वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, परिवहन का कार्य करता है, ऐसा समझ लीजिए। यहाँ पे देखेंगे हम कोशिकाओं को
कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा नहीं करता है। लाइसोसोम के निर्माण में सहायता प्रदान, ये करता है, बिल्कुल है। कोशिका का आकार बनाए, बिल्कुल नहीं। प्रोटीन संश्लेषण सब, बिल्कुल नहीं। ये गोल्जी का ये भी काम नहीं है, और ये भी काम, ये भी। लेकिन लाइसोसोम के निर्माण में सहायता करता है और परिवहन भी करता है ये, इसीलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर को हम टिक करेंगे। फिलहाल कह रहा है कि गोल्जी का एक महत्वपूर्ण कार्य का संचय और पैकेजिंग करना है। यह विशिष्ट पुस्तिकाओं के माध्यम से लाइसोसोम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक ना। और आज के लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। कह कोशिका अंगकों के संबंध में उस कथन का चयन करें जो गलत है। जो गलत है उसका आपको गलत करना है। कोशिका अंगकों के संबंध में उस कथन का चयन करें जो कि गलत है। देखेंगे, प्रत्येक कोशिका अंग एक विशेष कार्य करता है, ये तो करता है, पर वे प्राकेंद्रिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, बिल्कुल यही तो गलत है। गलती वाला आपको खोजना है। वे संकोचित कोशिका में पाए जाते हैं, प्राकेंद्रिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, यानी संकोचित कोशिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को। वे झिल्ली वृद्ध संरचनाएं होती है, ये भी ऑप्शन में यहाँ पे बी नंबर को टिक करेगा। प्राकेंद्रिक कोशिकाएं में झिल्ली बंद कोशिकाएं, अंगक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी के आदि नहीं पाए जाते हैं। यह विशेषता केवल संकोचित कोशिकाओं में ही होती है, प्राकेंद्रिक में नहीं होती है। यहाँ तक हमने लास्ट क्वेश्चन तक आज के करवा दिया है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप वीडियो में बने रहने का प्रयास करिएगा।